Very good morning, children. Today we are going to start our new chapter, that is chapter 5 from Indian Economic Development, and the name of the chapter is Human Capital Formation in India. This is very interesting chapter from the point of view of students, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही पूछते हैं कि पढ़ाते क्यों हैं हमारे को, वाई एजुकेशन इज देयर. तो बहुत सारे होप you'll be cleared, you get information why education is required. So the name of the chapter is Human Capital Formation in India. Now firstly, introduction. Labor skill of an educated person is more than of an uneducated person. तो आपको सबसे पहले तो ये सीखना पड़ेगा कि जो स्किल सेट है, स्किल बहुत सारा होता है, वो आपका प्रोफेशनल भी हो सकता है. प्रोफेशनल का मतलब मैनेजरल स्किल में भी देयर, engineering skills may be there, and there are n number of skills are there. Communication skill is there, behavioral skill is there. I always talked about the skills during my lectures during your last class. जब हम पिछली क्लास में थे तो हमने काफ़ी बात करी स्किल्स की. कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ को आज तक भी नहीं आया. हो सकता है कि इस चैप्टर को करने के बाद शायद किसी को समझ में आ जाए और दो चार हमारे साथ जुड़ जाएं जिनको ये लगे कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन किलिंग टाइम एंड जस्ट मूविंग अहेड. तो इसको हम सीखेंगे. इंट्रोडक्शन ही क्या बोला गया, पहले सेंटेंस में क्या बोला गया, लेबर स्किल ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन इज मोर. उसका स्किल ज़्यादा है अनएजुकेटेड से, लेकिन लास्ट में देखो और क्या लिख रहा है इसी के साथ, एंड हेंस इसलिए एजुकेटेड पर्सन इज एबल टू जनरेट मोर इनकम. और यही कारण है कि आपने देखा होगा समाज में भी, अपने आसपास भी देखा होगा, अपने आपके रिलेटिव्स में भी देखा होगा, नेबरहुड में भी देखा होगा, दैट दोज पर्सन्स हु आर वेल एजुकेटेड आर हैविंग मोर इनकम देन द अनएजुकेटेड पर्सन. दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्टली एंड फॉरमोस्टली. सेकेंडली, हम क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो एजुकेटेड पर्सन कंट्रीब्यूट्स मोर टू द इकोनॉमिक ग्रोथ. और सबसे इंपॉर्टेंट ये इकोनॉमी के लिए भी है. इकोनॉमिक ग्रोथ हम समझेंगे आगे जाके, पूरी एक स्लाइड आने वाली है सेकंड सेंटेंस के लिए, तो हम डिटेल में बात करेंगे. अभी तो इतना सीखेंगे. एजुकेटेड पर्सन कंट्रीब्यूट्स मोर टू इकोनॉमिक ग्रोथ. एंड लास्टली, एजुकेशन नॉट ओनली प्रोवाइड्स हायर अर्निंग कैपेसिटी बट ऑल्सो इट प्रोवाइड्स अदर वैल्यूएबल बेनिफिट्स. तो ये अर्निंग कैपेसिटी तो एक ही साइड है, बहुत सारे दूसरे बेनिफिट्स भी हैं एजुकेशन के. तो फिर वो क्या हैं? पहला क्या लिखा वो हम पढ़ के आए हैं, हायर अर्निंग कैपेसिटी. दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो कभी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता, ये समझ में आता है जब तक वो ये 5 साल गोल्डन ईयर्स में बोलता हूँ हमेशा निकल जाएंगे. ये 2 ईयर्स में से एक निकल चुका है, एक आधा अधूरा सा है, ये सिचुएशन आ गई है. स्टिल देयर आर पीपल हु वांट्स टू स्टडी. वो मेरे को स्टडी बेस के थ्रू भी क्वेश्चन भेज रहे हैं, मैं उनको गाइड कर रहा हूँ, तो वो उनको समझ में आ रहा है. बट देयर आर मेजोरिटी ऑफ पीपल इन आवर क्लास जिनको अभी तक कोई मतलब नहीं, वो पता नहीं क्या वेट कर रहे हैं, वो बोर्ड एग्जामिनेशन का वेट कर रहे हैं, क्योंकि मार्च तक सिचुएशन बेटा सुधर जाएगी और एग्जाम होगा. सीबीएसई ने इस साल भी 3 कंपार्टमेंट दी है. जब इस सिचुएशन में वो 3 कंपार्टमेंट दे सकते हैं तो सिचुएशन सुधरने के बाद भी वो कई कंपार्टमेंट देंगे. इट्स बेटर दैट यू शुड बी सीरियस इनफ. आपको जो स्लाइड दी जा रही है इनको आपको लिखना है, सीखना है और सवाल करने हैं. सवाल करने के लिए मैंने आपको बताया, आप मेरे को स्टडी बेस से भी मैसेज कर सकते हैं. एंड whenever I'll get time I'll try to respond as early as possible. अभी वापस से हम इसी स्लाइड पे आते हैं. बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन में क्या लिखना है? पहला क्या मिला? अर्निंग कैपेसिटी सबको समझ में आ गया. सोशल स्टैंडिंग किस किस को समझ में आ गया? सोशल स्टैंडिंग का मतलब होता है दोज हु आर वेल एजुकेटेड, दोज पर्सन्स दे आर रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी. उनकी समाज में उनका सम्मान किया जाता है. कि अब आपको पता है ये बात. एंड प्राइड का मतलब क्या है? इफ यू आर एन आर्मी ऑफिसर, इफ यू आर ए साइंटिस्ट, आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, तो अलॉन्ग विद योर पेरेंट्स द अदर पीपल अराउंड यू दे विल बी प्राउड ऑफ यू. योर टीचर्स, योर नेबर्स, योर रिलेटिव्स, दे विल बी प्राउड ऑफ यू. क्यों? लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से हुई? एजुकेशन में. आप एजुकेटेड हैं तब एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आप बन पाए, तब आप एक आर्मी ऑफिसर बन पाए, एक साइंटिस्ट बन पाए, एक चार्टेड अकाउंटेंट बन पाए. These people, they are having a social standing, means they are respected in the society. Secondly, the people are around them are, जो हम society बोलेंगे, society is proud of them and they are respectable people of our society. तीसरा क्या है? enables a person to make better choices in life. ये किसी को समझ में ही नहीं आता है कि एजुकेशन की ये भी इंपॉर्टेंस है क्या. बेटर चॉइसेस का मतलब क्या है? वी आर हैविंग डिफरेंट चॉइसेस
एज वी मूव ऑन इन आर लाइफ, ये लाइफ को जर्नी बोला जाता है, तो हमारे पास चॉइसेस आती हैं। तो लेकिन क्या बोला गया यहाँ पे, दोज हु आर एजुकेटेड दे आर द पीपल हु आर बेटर इन मेकिंग चॉइसेस इन लाइफ। वो अपनी चॉइसेस उनकी एजुकेशन में भी, अभी आगे जाके आपको ये लेना है कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है। अभी हम जो नेक्स्ट स्टेज में आएंगे अपने कॉलेज वाले में, कौन सा कॉलेज की चॉइस करनी है, तो बहुत सारे हमारे पास सवाल आएंगे। उसके बाद फिर करियर पे आएंगे बहुत सारे। तो लेकिन दोज पीपल हु आर एजुकेटेड, वो चॉइसेस उनकी बेटर होती हैं, इट इज़ प्रूवन। एंड द फोर्थ वन इज प्रोवाइड्स नॉलेज टू अंडरस्टैंड द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द सोसाइटी। समाज में चेंजेस हो रहे हैं, तो चेंज इज इनएविटेबल ऐसा बोला जाता है। इनएविटेबल का मतलब इसको रोका नहीं जा सकता है, चेंज तो होगा, लेकिन दोज हु आर एजुकेटेड दे अडैप्ट देमसेल्व्स टू दोज चेंजेस। वो उन चेंजेस के साथ ही अपने आप को अलाइन कर जाते हैं। जैसे इस सिचुएशन की हम बात करें कि अभी ऐसी पेंडेमिक की सिचुएशन है, तो जिनको समझ में आ रहा है दोज हु आर एजुकेटेड, वो ऑनलाइन, अभी हम एजुकेशन की बात करें तो वो ऑनलाइन हो चुके हैं। हम बिजनेस की बात करें, जैसे हम इन कॉर्पोरेट्स की बात करें, तो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आ गया है, तो डिजिटाइजेशन की बात हो रही है यहाँ पे। तो जैसे ही चेंज की रिक्वायरमेंट हुई, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया। तो दोज हु आर एजुकेटेड, ऐसा कहा जाता है कि दे आर बेटर इन मेकिंग अडेप्टेशन, दे अंडरस्टैंड द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द सोसाइटी। एंड फिफ्थ वन, इट स्टिमुलेट, इसका मीनिंग क्या लिखा है, एनकरेजेस। यानी एजुकेशन क्या एनकरेज करती है, इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब क्या, नए आइडियाज, नए प्रोडक्ट्स जो दुनिया में आ रहे हैं, तो एजुकेटेड जो वर्कफोर्स है उन्हीं की वजह से आ रहे हैं। एंड सेकंड लास्ट, हेल्प्स टू अडेप्ट टू न्यू टेक्नोलॉजी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी विल कीप ऑन चेंजिंग। टेक्नोलॉजी तो चेंज होती रहती है, नया आता रहता है। एंड दोज हु आर एजुकेटेड दे अडेप्ट देमसेल्व्स। एंड लास्टली, एक्सेलरेट का मतलब यहाँ स्पीड अप। क्या, डेवलपमेंटल प्रोसेस किसका, एक देश का डेवलपमेंट, इकोनॉमी की बात हो रही है यहाँ पर। दोज हु आर एजुकेटेड दे स्पीड अप द डेवलपमेंटल प्रोसेस। तो हम हमेशा कहते हैं, देखो इंडिया इज अ कंट्री ऑफ यंगस्टर्स, एक यंग नेशन बोला जाता है, तो आप भी उसी का पार्ट हैं। अगर आप एजुकेशन को इंपॉर्टेंस देंगे तो पहला पॉइंट अर्निंग कैपेसिटी, दूसरा बात सोशल स्टैंडिंग, तीसरा यू विल बी बेटर इन मेकिंग चॉइसेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गलत चॉइस का मतलब होता है इरिवर्सिबल, फिर वापसी संभव नहीं है। एक बार आगे बढ़ गए तो 1-2 साल हो गया तो वापसी संभव नहीं है। अभी जैसे मैंने बोला, अब आप में से कई कॉमर्स में, कई आर्ट्स में है, अभी वापसी संभव नहीं है कि अब हम साइंस लेके बैठ जाएं। उसके बाद फिर कॉलेज, आप एक कॉलेज को आप पहले तो अब पढ़ेंगे, परसेंटेज बनेगी तो अच्छे कॉलेज मिलने वाले, चलो कॉलेज भी ले लिया। अब लेने के बाद 6 महीने बाद हम वापसी, इसको इरिवर्सिबल बोलते हैं। तो दोज हु आर एजुकेटेड दे इट एंड द एजुकेशन एनेबल्स ए पर्सन, अभी स्टिल इट एनेबल्स यू ऑल्सो इफ यू कीप ऑन एजुकेटिंग योरसेल्फ टू मेक बेटर चॉइसेस इन लाइफ। और उसके बाद क्या लिखा है, चेंजेस क्योंकि इनएविटेबल हैं, कुछ लोग को चेंजेस पसंद नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है ऐसी सोच। चेंज तो होगा, यू हैव टू अडेप्ट, आपको उसको अडेप्ट करना पड़ेगा। एंड एजुकेशन हेल्प्स यू इन दैट प्रोसेस। चेंजेस होते रहते हैं। कुछ लोग क्या होता है, रजिस्ट करते हैं। मैं हमेशा एक शब्द बोलता हूँ, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस उनका है जो कि अनएजुकेटेड है। उन रेजिस्टेंस का मतलब वो रुकावट, वो उनको रोकना है। चेंज तो होके रहेगा, आप कैसे उसको रोक सकते हो। अभी मैं बोल रहा हूँ कि हमें ऑनलाइन हम क्लासेस ले रहे हैं, कुछ लोगों को वो पसंद नहीं आ रही हैं, तो लेकिन उसका लेकिन हाँ, पॉजिटिव लोग जो वो क्या कह रहे हैं कि दे आर अडेप्टिंग टू द चेंजेस। तो माइंड की बात हो रही है, तो दोज आर एजुकेटेड, उनका माइंड कैसा होता है, वो दे अडेप्ट टू द चेंजेस। वो रुकावट, रेजिस्टेंस वाला काम नहीं, नेगेटिविटी नहीं है उनके पास। और क्योंकि जब सब कुछ पॉजिटिव है, तो फिर सेकंड थर्ड में क्या आ रहा है, थर्ड लास्ट में, इट स्टिमुलेट्स इनोवेशन। और इसकी वजह से उनके पास नए आइडियाज हैं, नए प्रोडक्ट्स हैं एंड नए प्रोसेस हैं, एंड दे आर अहेड ऑफ अदर्स। नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, और लास्टली एक नेशन को भी डेवलपमेंट में हेल्प मिल रही है। तो अभी हम सीखेंगे व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल। तो फिर ह्यूमन कैपिटल है क्या हम ह्यूमन कैपिटल है क्या एज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। तो देखते हैं आंसर क्या आता है। पहले तो कॉम्पिटेंट शब्द आ रहा है, तो क्या हमारे ऊपर ये शब्द लागू होते हैं, एबिलिटी, नॉलेज, स्किल्ड, क्या ये शब्द मेरे पर लागू है एज ए स्टूडेंट। आपको सोचना है, जितने मेरे को सुन रहे हैं अभी, तो आप ह्यूमन कैपिटल कहलाएंगे। पीपल हु आर एजुकेटेड एंड ट्रेंड, तो आप एजुकेटेड भी हैं, साथ में ट्रेंड भी हैं। आप एक किसी प्रोफेशन के लिए ट्रेंड है, तो आपका नाम ही प्रोफेशनल रखा जाएगा आगे जाके। तो अभी क्या प्रोफेशनल, क्या इनमें से कोई शब्द आप पर लागू हुआ? अगर लागू हुआ तो आप ह्यूमन कैपिटल है। मेरे हिसाब से कुछ लागू नहीं हुआ है। एबिलिटी की बात करें तो ठीक है, नॉलेज तो गेन करनी पड़ेगी। स्किल सेट हमारे पास क्या है, खुद से सवाल पूछना है। एजुकेटेड का मतलब होता है पूरी तरह से होना, वी आर इन दैट प्रोसेस, अभी हम पूरी तरह से एजुकेटेड नहीं है। एंड ट्रेंड, तो हमारे पास ट्रेनिंग भी नहीं है, तो फिर हम प्रोफेशनल भी नहीं कहलाए। हम क्या कहलाए, सिर्फ एक स्टूडेंट कहलाए। तो एग्जाम्पल दे, देखो क्या लिखा, देखो क्या बोला, ए नेशन कैन टर्न ह्यूमन रिसोर्स,
एक नेशन जिसको बोलते हैं ना हम, ट्रांसफॉर्म कर सकता है, बदल सकता है किसमें, ह्यूमन रिसोर्स यानी स्टूडेंट्स को इनटू ह्यूमन कैपिटल। क्या बन सकता है एक स्टूडेंट कैन बिकम थ्रू दैट प्रोसेस ऑफ दैट एजुकेशन। अभी तो क्लास 12 है, फिर ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, फिर स्पेशलाइज की डिग्रीज होती हैं, तब आप क्या बनते हो, या तो डॉक्टर बनते हो, साइंस वाले होते हैं तो डॉक्टर इंजीनियर। हमारे मुझे जो सुन रहे हैं वो कॉमर्स और आर्ट्स के हैं, तो क्या बन सकते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स बन सकते हैं, वो मैनेजर्स बन सकते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट बन सकते हैं, प्रोफेसर्स बन सकते हैं। तो बट नाउ प्रेजेंटली यू आर इन द प्रोसेस टू बिकम द ह्यूमन कैपिटल। आप सिर्फ एक ह्यूमन रिसोर्स हैं, और करेक्टली बोले तो, और करेक्टली जाऊँ तो ओनली यू आर ह्यूमंस। चलो हम यहाँ पर थोड़ा सा उसको और इम्प्रूव करेंगे तो हम बोलेंगे ह्यूमन रिसोर्स। लेकिन ह्यूमन कैपिटल बनने के लिए एजुकेशन की प्रोसेस से निकलते हुए हम एक प्रोफेशनल बनेंगे। एक एग्जाम्पल से समझा हमने। तो फिर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है क्या, इसको डिफाइन करें तो रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एडिशन, इसमें ऐड करना, किसमें, मेड टू द स्टॉक ऑफ स्किल्ड पीपल। जो हमारे पास है हर साल एक स्टॉक ऑफ स्किल्ड पीपल ऐड होता है, इसी प्रोसेस को ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोला जाता है। तो फिर कैसे होता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, देखिए सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो अब आपको पहला ही दिख गया, फिर से आ गया एजुकेशन। अब तो शायद ये सवाल दिमाग में सट गया है, पढ़ा क्यों रहे हैं हमें। आई थिंक अगर ये सवाल बना रहेगा तो आपको ही आगे जाके परेशानी बनेगी, क्योंकि जब तक समझ में आएगा कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट है तब तक 5 गोल्डन ईयर्स निकल चुके होंगे। 5 में से 2.5 निकल चुका है, 3.5 ही रह गया आपके पास। क्योंकि ये बेस बनेगा, वो 3 जो ग्रेजुएशन वाले हैं वो बेस तैयार कर देंगे, आगे आप पोस्ट ग्रेजुएशन किस में करेंगे और स्किल सेट किस में आने वाला है। और मैंने बोला है अगर आप शुरू से ही सिंसियर इनफ हैं एजुकेशन के प्रति, आपकी थोड़ी सी तो आपको सीरियसनेस है, तो आप समझ जाएंगे। अब तो इस चैप्टर में भी लिख दिया, क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। सोर्सेज ह्यूमन कैपिटल बनने के लिए फर्स्टली यू हैव टू इन्वेस्ट इन एजुकेशन। इन्वेस्ट का मतलब यहाँ एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो यहाँ इन्वेस्टमेंट किसमें है, अगेन हेल्थ की बात करिए। तो ये सब सोर्सेज 5 हैं ये, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, इन्वेस्टमेंट इन माइग्रेशन, इन्वेस्टमेंट टू एक्वायर इन्फॉर्मेशन। तो अब हम इसको डिटेल में समझेंगे। सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आपने अभी सीखे, इनको याद करना है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कैसे एक ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म किया जाता है, एक कॉम्पिटेंट, एक स्किल्ड, एक प्रोफेशनल कैसे बनता है। फर्स्टली यू हैव टू इन्वेस्ट इन एजुकेशन, दैट इज एक्सपेंडिचर, खर्चे की बात हो रही है। यू हैव टू इन्वेस्ट इन एजुकेशन। इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ, अगेन वो आप भी करते हैं, सरकार की तरफ से भी किया जाता है। इन्वेस्टमेंट इन ऑन द जॉब ट्रेनिंग, इसको सीखेंगे हम, ये कौन कर रहा है। इन्वेस्टमेंट इन माइग्रेशन, ये क्या है, एंड लास्टली इन्वेस्टमेंट टू एक्वायर, इसको हम डिटेल में सीखेंगे अब। तो इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन तो ये पूरे चैप्टर में चलता रहेगा, तो अभी तो हम एक सेंटेंस में इसको क्लियर अप कर रहे हैं। स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन, एजुकेशन पर खर्चा करना बाय इंडिविजुअल्स टू इंक्रीज देयर फ्यूचर इनकम, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, इनकम बढ़ाने के लिए। इफ यू इन्वेस्ट इन एजुकेशन देन ओनली वी कैन से दैट इज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एंड और इन सिंपल वर्ड, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल, तो दोनों तरह से सीखा जा सकता है। एंड द सेकंड वन इज इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ, कैसे, एक्सपेंडिचर, अगेन फिर आ गया, खर्चे की बात हो रही है हर जगह यहाँ पर, तो ध्यान रख लेना। सोर्सेज जो हैं वो खर्चे हैं, जो एजुकेशन अगेन इन्वेस्टमेंट करेंगे देन ओनली वी कैन मूव टू ह्यूमन कैपिटल, वी कैन बिकम ह्यूमन कैपिटल। अगेन हेल्थ, अगर हेल्थी रहना है तो अगेन इन्वेस्टमेंट इज देयर, कैसे, वो सरकार भी कर रही है, वो आप भी कर रहे हैं। जैसे एक्सपेंडिचर ऑन प्रिवेंटिव मेडिसिन, हेल्दी अपनी सोसाइटी को रखने के लिए, वर्कफोर्स को रखने के लिए सरकार क्या करती है, प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन। उसमें खर्चा तो इंडिविजुअल का ही होता है, लेकिन हाँ सरकार भी कर रही है कुछ। जैसे हम बात करें पोलियो ड्रॉप्स की, तो वो इरेडिकेट की गई, पोलियो पूरी तरह से देश से हटाया गया, तो उसमें सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन हाँ उसके अलावा जो वैक्सीनेशन होते हैं, एक छोटे बच्चे को जो एक 1 डे, एक न्यूबॉर्न है से लेके 5 साल, 10 साल, 11 साल तक वैक्सीनेशन चलता रहता है, ये आप सबको पता है। एंड दैट इज अगेन कॉस्टली। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएंगे दैट इज अगेन कॉस्टली, गवर्नमेंट में थोड़ा कम है। लेकिन आप प्रिवेंटिव मेडिसिन की एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। ह्यूमन कैपिटल तो तभी कहलाओगे एजुकेशन के साथ अगर आप हेल्दी हो। सिर्फ एजुकेटेड हो एंड यू आर नॉट हेल्दी, तो देन ऑल्सो आप कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। दूसरा है क्यूरेटिव। क्यूरेटिव का मतलब, मेडिसिन का मतलब ये है कि ड्यूरिंग द इलनेस जो फैसिलिटीज दी जाती है मेडिकल की। तीसरा है सोशल मेडिसिन, जो इसको पेंडेमिक की सिचुएशन से आप समझ सकते हो, स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी, जो अभी आपको न्यूज़पेपर्स में या अलग अलग माध्यम से आपको सिखाया जा रहा है कि व्हाट डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है टू गेट रिड ऑफ दिस सिचुएशन, उससे बाहर आने के लिए, दैट इज सोशल मेडिसिन। एंड लास्टली प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड गुड सैनिटेशन। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट जो है दे ट्राई देयर लेवल बेस्ट टू
मेक देयर पीपल हेल्दी। अभी ये नया है कि इन्वेस्टमेंट इन ऑन द जॉब ट्रेनिंग। देखो क्या समझ में आया, इसमें फर्म्स की बात हुई है यहाँ पे। इससे पहले एक्सपेंडिचर इंडिविजुअल कर रहे थे, गवर्नमेंट कर रही थी, यहाँ कौन कर रहा है? फर्म्स। दे स्पेंड ऑन देयर वर्कर्स, फर्म्स स्पेंड ऑन देयर वर्कर्स टू प्रोवाइड ऑन द जॉब ट्रेनिंग। टाइप्स दो तरह की ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है। एक तो वर्कर्स मे बी ट्रेंड इन द फर्म अंडर द सुपरवाइजर। तो इन द फर्म को मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है। इन द फर्म का मतलब आप जॉब में लग चुके हैं, फर्म में ही काम के साथ। आपको सुपरवाइजर का मतलब है आपको आपका जो नेक्स्ट इमीडिएट जो बॉस है वो आपको सिखाएंगे, आपको ट्रेन करेंगे काम के साथ। दूसरा क्या है, वर्कर्स में भी सेंट फॉर ऑफ कैंपस। दूसरा है ऑफ कैंपस। ऑफ कैंपस का मतलब ये होता है कि आपको फैक्ट्री में या आपकी जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ ना ट्रेनिंग मिलते हुए आपको किसी इंस्टीट्यूशन में भेजा जाए, मे बी IIT, मे बी IIM, मे बी एंड डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस आर देयर, जहाँ पर आपको ट्रेनिंग मिलेगी। आप ट्रेनिंग पूरी करके वापस अपनी कंपनी को ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन खर्चा कौन बेयर कर रहा है? फर्म्स। तो मैं हमेशा सिखाता हूँ कि पहले हम ढंग से पढ़ाई कर लें तो एक अच्छा कॉलेज मिलेगा, और उसके बाद एक अच्छी कंपनी में हमें रिक्रूटमेंट मिलेगा, सिलेक्शन मिलेगा, हमें सेलेक्ट किया जाएगा। तो वो कंपनीज का मतलब ऐसी हैं जो, क्योंकि क्या होता है यहाँ तो हम खुद ही कॉस्ट बियर करते रहे, बिकॉज हायर एजुकेशन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती जाती है धीरे धीरे। तो इस केस में जो खर्चा है कौन बियर कर रहा है? जो स्पेंडिंग है, फर्म्स आर स्पेंडिंग ऑन देयर वर्कर्स। तो सीखने वाली बात। इन द अबव टू केसेस फर्म्स इनकर एक्सपेंडिचर। दोनों केसेस में ही खर्चा कौन कर रहा है? फर्म्स का खर्चा हो रहा है, वो अपने वर्कर को ट्रेन कर रहे हैं। पेमेंट जो कर रही है वो फर्म कर रही है ट्रेनिंग की। लेकिन लास्टली क्यों कर रही है फिर? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज। इससे जो उनका वर्कर है जो ट्रेनिंग करके पूरी करके आएगा वो प्रोडक्टिव होगा, उसका आउटपुट ज़्यादा देगा वो, विच इज़ मोर देन द कॉस्ट इनकर्ड ऑन ट्रेनिंग। कंपनी ने कैलकुलेशन लगा रखी है, जितना भी खर्चा हुआ था उससे ज़्यादा वो अब उनको उनकी प्रोडक्टिविटी से बेनिफिट मिलेगा कंपनी को। एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट इन माइग्रेशन। माइग्रेशन शब्द तो सबको पता है, पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। यहाँ लेकिन क्या है, इकोनॉमिक्स में हम क्या सीख रहे हैं? इन सर्च ऑफ जॉब्स, जॉब्स के लिए जा रहे हैं, और वो भी क्यों? फॉर हायर सैलरीज। माइग्रेशन दो तरह के हो सकते हैं, फ्रॉम रूरल टू अर्बन, यानी गांव से शहरों की तरफ, और फ्रॉम वन कंट्री टू अदर, एक देश से दूसरे की तरफ, यानी डेवलपिंग से डेवलप की तरफ। यानी रूरल मतलब गांव से शहर की तरफ। मैंने पिछले वीडियो क्लास में कई बार एक शब्द यूज़ किया था, रिवर्स माइग्रेशन। रिवर्स माइग्रेशन का मतलब है शहरों से वापस गांव की तरफ। तो वो तो सिर्फ इसी कोरोना पेंडेमिक सिचुएशन के दौरान देखा गया, वो भी इंडिया में ही देखा गया रिवर्स माइग्रेशन। ये तो हम जनरल पढ़ रहे हैं। माइग्रेशन जो होता है, इंडिया का जो माइग्रेशन है वो इसी तरह का है, रूरल टू अर्बन है। मैंने तभी आपसे बात करी थी कि जो लेबरर्स हैं उनकी फैमिली गांव में ही रहती है और वो शहरों की तरफ अकेले आते हैं। रिवर्स माइग्रेशन में क्यों करना हुआ? क्योंकि क्या हुआ, फैमिली तो गांव में रह गई, अभी उनके पास सर्वाइवल के लिए नहीं है फंड्स अवेलेबल, तो उनको रिवर्स माइग्रेशन में वापस जाना पड़ा यहाँ। लेकिन दूसरी बात है, लेकिन समझने वाला पॉइंट क्या है? तीसरा, माइग्रेशन इन्वॉल्व्स कॉस्ट। तो बार बार मैं कॉस्ट की, खर्चे की बातें कर रहा हूँ। अभी तक जितने भी मैंने पढ़े हैं, चाहे एजुकेशन की आपको बात बताई तो इन्वेस्टमेंट खर्चा, हेल्थ की बात करी इन्वेस्टमेंट, अगेन एक्सपेंडिचर खर्चा। खर्चा करेंगे तो ह्यूमन कैपिटल बनेंगे। सब सोर्सेज, हेडिंग देख लो क्या लिख रखी है, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल लिख रखी है। टू बिकम ह्यूमन कैपिटल वी हैव टू इन्वेस्ट इन एजुकेशन, इन्वेस्ट इन हेल्थ, इन्वेस्ट इन ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एंड नेक्स्ट इज इन्वेस्ट इन माइग्रेशन। तो कॉस्ट कौन सी है? ट्रांसपोर्ट। माइग्रेशन के लिए क्या लिखी है? कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट। आप एक जगह से दूसरी जाएंगे वो कॉस्ट। दूसरी, हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग, क्योंकि आप गांव से शहर की तरफ जाएंगे तब भी कॉस्ट ऑफ लिविंग, वहाँ रहने की जो कॉस्ट है बढ़ जाएगी। चाहे आप डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन की तरफ, तो वहाँ डॉलर में खर्चे होंगे तो वो भी कॉस्ट बढ़ने वाली है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट, साइकिक कॉस्ट का मतलब है साइकोलॉजिकल कॉस्ट, जो मन जो है आपका, जो किस वजह से कॉस्ट आ रही है इन अ न्यू सोशो कल्चरल सेटअप। सोशो का मतलब समाज, कल्चर का मतलब जिस समाज में आप कल्चर में रह रहे हैं, वो नया कल्चर, नया सोशो कल्चर सेटअप जो है वो, उसकी कॉस्ट की बात हो रही है। आपको एक नए समाज में, जैसे सपोज करें, इसका एग्जांपल मैं ऐसे दे सकता हूँ, सपोज आप अमेरिका गए तो वहाँ का कल्चर बिल्कुल वो दे है। दूसरी साइकिक कॉस्ट क्या है? वो आपको एक तो इन्फीरियर समझते हैं, आपको सेकंड सिटीजन समझते हैं, इवन सम टाइम आपकी इंसल्ट भी करते हैं, तो दैट इज ऑल साइकिक कॉस्ट। तो दूसरी बात, चलो वो इंसल्ट नहीं भी करते हैं, वो कोऑपरेटिव नेचर के हैं, तो कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है, लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट है, जो खान पान है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो अगर सपोज करो आप वेजिटेरियन है तो अमेरिका में कहाँ से रहोगे?
तो कॉस्ट तो आई ना। तो सम पीपल सर्वाइव, इस कॉस्ट को सर्वाइव करते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। इकोनॉमिक्स टर्म्स में बात करें तो हम कैसी कॉस्ट है ये, तो देर में भी इवन आपको वापस आना पड़ सकता है। मे बी आप उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाए एंड यू फॉल इल, अगेन कॉस्ट की बात हो रही है, आपको वापस आना पड़ा। लेकिन हम नॉर्मल केस में बात करते हैं, आप नहीं बीमार हुए और आपको कोई, लेकिन हाँ साइकिक कॉस्ट, साइकोलॉजिकल कॉस्ट तो आपने बियर करी, तो उस कॉस्ट को भी आपने इंक्लूड कर दिया। लेकिन ये सब कॉस्ट मिलाकर इनकम ज़्यादा है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल डू लाइक दैट, दे माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन। तो वो इस कॉस्ट को, उनकी इनकम की कॉस्ट ज़्यादा है तो कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन कंपैरेटिवली कम है। लेकिन सीखने वाली बात क्या है, सिर्फ इकोनॉमिक कॉस्ट ही नहीं है, साइकोलॉजिकल कॉस्ट भी है माइग्रेशन में, जो सीखने वाली बात होती है। जैसे कई लोगों को होम सिकनेस होती है, दे फील वेरी डिफिकल्ट टू लीव देयर होम। यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर मैं आपको बोलूं कि आपको पढ़ने के लिए जाना है, आपको मैं बोर्डिंग स्कूल में डाल रहा हूं, तो कईयों को तो ऐसे अभी पसीने आ जाएंगे। अगर आपको फादर ऐसा बोलते हैं कि आपको बेटा वहीं रहना है, इट विल वेरी डिफिकल्ट। तो ये साइकोलॉजिकल कॉस्ट की बात है। कौन सा? नया सोशो, यानी नया समाज, नए लोग, नया कल्चर, एंड इट इज़ अ डिफिकल्ट प्रोसेस अ पर्सन गोज थ्रू। उसको डिफिकल्ट प्रोसेस से निकलना पड़ता है टू अडेप्ट टू दैट न्यू सराउंडिंग। ठीक है, कॉस्ट की बात समझ में आ गई माइग्रेशन में। एंड लास्टली इन्वेस्टमेंट टू एक्वायर इन्फॉर्मेशन। आपको इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए भी कॉस्ट है। पीपल स्पेंड, अगेन दोबारा से स्पेंडिंग आ गई, एक्सपेंडिचर, खर्चा आ गया, बार बार शब्द आ रहा है, ये अंडरलाइन भी कर रखा है, ऊपर भी इन्वेस्टमेंट को अंडरलाइन कर रखा है, रेड भी कर रखा है, तो याद करना है इसको। ये 5 जो सोर्सेज बताए हैं, ये खर्चे की बातें करी हैं, एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट, अगेन एक्सपेंडिचर, हेल्थ, एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, एक तरह से ही वर्ड ले सकते हो। तीसरा माइग्रेशन, उसके बाद इन्वेस्टमेंट टू एक्वायर इंफॉर्मेशन, आप इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, और एक अभी कौन सा छूट गया है वो मेरे को कौन बताएगा? ऑन द जॉब ट्रेनिंग। लेकिन ये वाला जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग वाला, ये पर्सन नहीं करता, ये फर्म इनकर करती है। तो कितनी अच्छी बात है कि आपको एक ऐसी फर्म अगर मिल जाए, गॉड ब्लेस यू, मैं आपको ब्लेसिंग्स दूंगा कि आप एक ऐसी फर्म में पहुंचे। लेकिन पहली बात तो ऐसा एक इंडिविजुअल होगा जिसको फर्म सेलेक्ट करेगी, कॉम्पिटेंट इनफ, जो एजुकेशन की एटलीस्ट इंपॉर्टेंस समझता है, तो वो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में सेलेक्ट किया जाता है। दोस्त ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अपने वर्कर्स पर स्पेंडिंग करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं टू गेट दम ट्रेंड, उनको ट्रेनिंग देने के लिए। नहीं तो ट्रेनिंग के लिए कई बार क्या पड़ता है, कई लोग ऐसे होते हैं उनको जॉब छोड़कर वो खुद के खर्चा करके, सपोज करें कि आपको प्रमोशन के लिए पर्टिकुलर एक आपको डिग्री की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ तो आपको फर्म वो अवेलेबल कराए ट्रेनिंग, नहीं तो क्या होता है फिर, रियल लाइफ सिचुएशन बता रहा हूँ, मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो जॉब छोड़कर पहले दोबारा से पढ़ाई करते हैं, वो डिग्री पूरी करते हैं क्योंकि उनको पता है प्रमोशन नहीं होने वाला है हमारा। तो मैं इसलिए बार बार समझाता हूँ, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में जब तक आता है तब तक बहुत देरी हो जाती है। तो कई लोग क्या करते हैं, फिर जॉब छोड़ते हैं, खुद के खर्चे पर वापस पढ़ाई करते हैं, वो डिग्री पूरी करते हैं, देन ओनली उनको प्रमोशन मिलेगा, फिर से ज्वाइन करते हैं किसी फॉर्म में। तो अगेन अब अभी मैंने क्या बताया आपको कि एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें आपको फॉर्म में लिया, फॉर्म को लगा कि इसको प्रमोट करने के लिए ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, इसको डिग्री की रिक्वायरमेंट है या सर्टिफिकेट कोर्स की रिक्वायरमेंट है, तो आपको फॉर्म ऑन द जॉब ट्रेनिंग कराए, वेदर इन द कैंपस और ऑफ द कैंपस। और यहाँ इंफॉर्मेशन में क्या बात करी हमने, पीपल स्पेंड टू एक्वायर इंफॉर्मेशन ऑफ लेबर मार्केट। लेबर मार्केट मतलब क्या मार्केट में चल रहा है, क्या मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है, क्या प्रेजेंटली क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह की स्किल सेट को कंपनीज जो है उन्होंने शॉर्टलिस्ट करते हैं। अगर आप ऐसी इंफॉर्मेशन आपको गैदर करनी है, अगेन स्पेंडिंग, यू हैव टू, यहाँ तो आपको जाना पड़ेगा पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन तक, या आपको आप इंटरनेट के थ्रू करेंगे, मतलब देयर इज ए कॉस्ट, किसी भी तरह से इंफॉर्मेशन को गैदर करने की कॉस्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, पीपल वांट टू नो द लेवल ऑफ सैलरी इन वेरियस टाइप्स ऑफ जॉब्स, इंफॉर्मेशन किस प्रकार की, कॉस्ट एंड स्किल्स प्रोवाइडेड, क्या कॉस्ट है किसी इंस्टीट्यूशन को, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जैसे मैं कॉलेज की बात करूँगा, आगे ज्वाइन करेंगे इस 1 साल के बाद, तो उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कितनी कॉस्ट है, क्या स्किल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अगेन आपको कॉस्ट, उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए देयर इज ए कॉस्ट। दिस इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी टू मेक डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, और ये जरूरी है, तभी आप ह्यूमन कैपिटल में बनने के लिए इन्वेस्ट करेंगे। नाउ
द न्यू टॉपिक इज देयर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल में डिफरेंसेस समझेंगे हम। फिजिकल कैपिटल का पहले एग्जांपल समझ लो, तब तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा। लास्ट 8 पॉइंट देखो क्या लिखा है, कुछ एग्जांपल लिखे। बस आपकी बुक में लिखा है इसलिए मैंने लिख दिया। मशीन, फैक्ट्री, लैंड, कंप्यूटर, गुड्स, कमोडिटीज विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, विच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। और दूसरा है एग्जांपल ह्यूमन कैपिटल का, तो समझ में आते हैं ह्यूमन बींग्स। तो अभी हम बस, मशीन, फैक्ट्री, लैंड, कंप्यूटर को फिजिकल कैपिटल की तरह देखेंगे तो क्या बोलेंगे? पहला टेंजिबल, टच कर सकते हो, यू कैन सी, यू कैन टच, यू कैन फील। ह्यूमन कैपिटल की यू कैन नॉट टच। यहाँ ह्यूमन कैपिटल ऐसे मत बोलना सर, नहीं ह्यूमन कैपिटल को टच ह्यूमन बींग्स को कर सकते हैं। या ह्यूमन कैपिटल को स्पेसिफिकली कैपिटल यानी माइंड की बात हो रही है, यहाँ नॉलेज की बात हो रही है, यहाँ पे स्किल्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो सिर्फ ह्यूमन की बात नहीं हो रही। ह्यूमन होता तो फिर ह्यूमन बींग्स ही बोला जाता, ह्यूमन कैपिटल नहीं बोला जाता। ह्यूमन कैपिटल बनने के लिए नॉलेज, कॉम्पिटेंसी, एबिलिटी, स्किल, इसकी बात करते, तो वो माइंड की बात कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इंटेंजिबल वर्ड इज देयर। दूसरी बात, फिजिकल कैपिटल की क्या बोला? इजीली सोल्ड इन मार्केट। आप मशीन को, कंप्यूटर को यू कैन इजीली सेल। इंटेंजिबल, ह्यूमन को सेल करोगे, गलत बात है, वो तो मतलब एक क्रिमिनल ऑफेंस है। तो यू कैन नॉट सेल, यू कैन नॉट सोल्ड। ओनली द सर्विसेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज सोल्ड। ठीक है, तो सर्विसेज को आप कर सकते हैं, एंड द सर्विसेज विच यू रेंडर आपको पेमेंट मिलता है। एंड ह्यूमंस आर नॉट सोल्ड। तीसरा है सेपरेबल फ्रॉम इट्स ओनर। जो फिजिकल कैपिटल है, ओनर का मतलब सपोज कंप्यूटर बनाया वो डेल ने मैन्युफैक्चर करा, तो ओनर तो उस टाइम के लिए तो डेल ही है, लेकिन हाँ उसको यूज अगर आप कर रहे हैं तो सेपरेबल बोलेंगे। डेल से तो सेपरेट हो गया, अब आप यूज कर रहे हो उसको। इनसेपरेबल का मतलब ह्यूमन कैपिटल की क्या है? इनसेपरेबल अगर हम हमारे बुक में एक एग्जांपल देख रहे हैं बस और बस ड्राइवर का, तो उससे दोबारा समझ लो। बस का मतलब बस को जिसने बनाया था, महिंद्रा ने बनाया था, यूज तो उसको अगर हमारा स्कूल कर रहा है तो सेपरेबल फ्रॉम द ओनर, सेपरेट। इनसेपरेबल का मतलब बस ड्राइवर, ह्यूमन कैपिटल, इनसेपरेबल। अगर उसको सर्विस देनी तो बस ड्राइवर को साथ जाना पड़ेगा, उसका ओनर है वो स्किल का, उसको ड्राइविंग आती है, दैट इज इनसेपरेबल, दैट ओनर मस्ट बी देयर इन केस ऑफ ह्यूमन कैपिटल। चौथा, कंप्लीटली मोबाइल बिटवीन कंट्रीज। गुड्स को आप मूवमेंट आसान है। हाँ, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, वो तो आर्टिफिशियल होती हैं, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है। कंपैरेटिवली ह्यूमंस को अगर हम देखें तो नॉट परफेक्टली मोबाइल फ्रॉम वन नेशन टू द अदर नेशन। गुड्स की तरह तो अब समझ में आ रहा होगा, ह्यूमंस को यू कैन नॉट मूव। उसके बाद आता है फॉर्मेशन। फिफ्थ पॉइंट, फॉर्मेशन का मतलब कैसे बनाया जाता है? इवन थ्रू इंपोर्ट्स। ह्यूमन कैपिटल को कंप्यूटर्स को कर लो, मशीन को कर लो, इंपोर्ट से भी ह्यूमन कैपिटल बन जाएगा। इकोनॉमिक और टेक्निकल प्रोसेस है। इकोनॉमिक एंड टेक्निकल प्रोसेस का मतलब क्या? इकोनॉमिक यानी खर्चा करना पड़ेगा, टेक्निकल मतलब टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया जा सकता है। ह्यूमन कैपिटल में क्या लिखा है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज थ्रू पॉलिसी फॉर्मुलेशन एज पर द सोसाइटी। इसका मैं एग्जांपल अभी लेटेस्ट आजकल में ही आ रहा है। हमारी एजुकेशन पॉलिसी को चेंज किया गया है, न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे तो आपको ध्यान आएगा। इसका मतलब क्या है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है, एक कॉन्शियस एफर्ट होता है। इसमें सरकार का एफर्ट है, उसको पहले ड्राफ्ट को बनाया, उसको अप्रूव कराया, वो पॉलिसी को पब्लिश कर दिया एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी। समाज चेंज हो गई, क्योंकि पुरानी पॉलिसी करीब 25-30 साल पुरानी थी। आज के हिसाब से, आप जैसे यंगस्टर्स के हिसाब से उस नई पॉलिसी को डिजाइन किया गया है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। तो यानी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए पॉलिसी फॉर्मेशन कॉन्शियस एफर्ट होता है गवर्नमेंट का, वो सोसाइटी के हिसाब से जैसे चेंज हो रही है, इकोनॉमी के अनुसार, इनकम लेवल के अनुसार डिजाइन की जाती है। लेकिन ऐसा फिजिकल कैपिटल के लिए नहीं है, कार के लिए नहीं है, बस के लिए नहीं है, उसके लिए कोई पॉलिसी फॉर्मुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो तो आप चाहे इंपोर्ट भी कर लें, चाहे खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, एक प्रोसेस है, वो तो इकोनॉमिक है, उसमें खर्चा करें, फैक्ट्री लगाएं, एंड टेक्निकल है, अपनी मशीनें लगाएं, टेक्नोलॉजी लगाएं, इट कैन बी फॉर्म। बट ह्यूमन कैपिटल की क्या बोला है? पार्टली ये सोशल प्रोसेस, वो सोशल प्रोसेस है, सामाजिक एक प्रोसेस है। एक छोटा बच्चा जब बहुत छोटा होता है तो उसको पेरेंट्स गाइड करते हैं, वो घर से सीख रहा है। आप भी बड़े हो गए, आप भी सीख रहे हैं। पेरेंट्स, मैं हमेशा कहता हूँ, बच्चे हैं वो पेरेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले उनके जो टीचर हैं वो पेरेंट्स ही हैं। उसके बाद वो स्कूलिंग में आते हैं, आपको नर्सरी क्लास में डाला जाता है, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, अभी आप सीनियर सेकेंडरी में हैं, बहुत बड़े हो गए हैं तो। लेकिन सोशल प्रोसेस तो है ना, बड़े हुए तो कोई बात नहीं, अभी तो हमें और बहुत लर्निंग नेवर एंड्स। लर्निंग के लिए क्या बोला जाता है? इट नेवर एंड्स। एक एजुकेटेड पर्सन जो होता है वो दैट कीप्स ऑन लर्निंग। तो ये मत सोच लेना कभी कि तो मैं सीनियर सेकेंडरी में आ गया तो हम सीनियर हो गए, अभी सीखने की जरूरत नहीं है। ह्यूमन कैपिटल की क्या बोला? सोशल प्रोसेस है, एक सामाजिक प्रोसेस है। समाज में इसको बोलते हैं एनवायरमेंट, आसपास का वातावरण, उसका इफेक्ट। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में आपकी समाज में आपके आसपास कैसे लोग हैं वो है। आप फिर
स्कूलिंग और कॉलेज इस तरह के प्रोसेस से होते हुए आप एक ह्यूमन कैपिटल बनते हैं। तो दैट इज अगेन पार्टली अ सोशल प्रोसेस एंड पार्टली डिसीजन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। आप क्या बनना चाहते हैं वो आप पर भी डिपेंड करता है, आपके डिसीजन पर डिपेंड करता है। तो आई थिंक नाउ द पॉइंट्स आर क्लियर। इकोनॉमिक प्रोसेस क्या होता है और सोशल प्रोसेस क्या होता है। एंड 6.1 डेप्रिशिएट्स फिजिकल कैपिटल। मशीन डेप्रिशिएट कर जाएगी विद टाइम एंड चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी मेक्स इट ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब पुराना हो जाएगा, नई टेक्नोलॉजी आएगी, नई मशीन आएगी तो पुरानी वाली को ऑब्सोलेट मशीन बोला जाता है। ह्यूमन कैपिटल में ऐसा नहीं है, देखो क्या लिखा है, कैन बी रिड्यूस। डेप्रिसिएशन तो होता है विद एजिंग, एज के साथ डेप्रिशिएट होता है ह्यूमन कैपिटल, मतलब वो स्किल सेट की बात हो रही है, कॉम्पिटेंसेस की बात हो रही है। लेकिन थ्रू इन्वेस्ट, अभी मैंने जैसे बोला लर्निंग नेवर एंड्स, तो वही बात लिखी देखो, डेप्रिशिएट्स कैन बी रिड्यूस थ्रू इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। अगर आप एजुकेशन में इन्वेस्ट करते रहेंगे, कंटिन्यूसली पढ़ते रहेंगे, एंड हेल्थ, और हेल्थ में भी इन्वेस्ट करते रहेंगे, तो डेप्रिसिएशन जो होता है ह्यूमन कैपिटल का कंपैरेटिवली कैन बी रिड्यूस्ड। 7 पॉइंट ओनली प्राइवेट बेनिफिट। प्राइवेट बेनिफिट का मतलब है खुद को, जो ओनर है जिसने जैसे मशीन खरीदी तो बेनिफिट उस कंपनी को होगा। लेकिन इसमें क्या लिखा है, बोथ प्राइवेट एंड सोशल। सोशल और एक्सटर्नल एक ही टर्म की तरह यूज कर, इसलिए मैंने स्लैश लगाया, एक ही और है ये। इसका मतलब चाहे सोशल बोलो चाहे एक्सटर्नल बोलो एक ही बात है। इसका मतलब है खुद को भी बेनिफिट होता ही है, समाज को भी होता है। तो सोशल बेनिफिट या एक्सटर्नल बेनिफिट मतलब ह्यूमन कैपिटल की वजह से समाज को भी बेनिफिट होता है। फिजिकल कैपिटल की वजह से सिर्फ जो ओनर है जिस उस फिजिकल कैपिटल का, यानी उस मशीन का, उस फैक्ट्री का, उसी को बेनिफिट हो रहा है, समाज को कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ह्यूमन कैपिटल से द सोसाइटी ऑल्सो गेट्स द बेनिफिट। कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, उनको ह्यूमन कैपिटल कह सकते हैं, साइंटिस्ट। उन्होंने एजुकेशन में इन्वेस्ट करा, वो कहते हैं उनके लिए, उनको ध्यान से उनकी बायोग्राफी का भी कुछ पैराग्राफ्स मिलते हैं, उसमें कहते हैं वो पायलट बनना चाहते थे और कोई एक रैंक से रह गए थे वो, मतलब एक रैंक और होती तो पायलट होते, लेकिन वो नहीं बन पाए। लेकिन उन्होंने क्या करा, फिर अपने टर्न किया, क्योंकि मैंने अगेन चॉइसेस, मैं जो उसकी बात करेंगे, चॉइसेस, दीज एजुकेटेड पीपल दे आर बेटर इन मेकिंग चॉइसेस। उन्होंने बोला सेकंड बेस्ट क्या है, तो बोले इनोवेटिव टेक्नोलॉजिकल मेरे को जो बनाना है, चाहे गुड्स की बात करें, उनको नहीं पता था मैं क्या बनूंगा साइंटिस्ट, लेकिन हाँ उन्होंने उस वक्त फिर उन्होंने ट्रेनिंग ली, वापस से नए कोर्स करे और उनको मिसाइल मैन बोला जाता है आज। सोशल बेनिफिट क्या हुआ, आज उनकी वजह से इंटरनेशनल एरेना में, इंटरनेशनल कंट्रीज की हम बात करें जो दूसरे देश हैं, इंडिया इज नाउ वन ऑफ द रेस्पेक्टेबल नेशन इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन दीज एरियाज। मिसाइल्स की बात करें हम, या जो दूसरे एरियाज हैं जिसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कंट्रीब्यूट करा, तो नाउ द सोसाइटी गॉट द बेनिफिट्स। तो इसको बोलते हैं प्राइवेट। उनको खुद को तो हुआ ही, लेकिन उनकी वजह से आज समाज को बहुत बेनिफिट है। इंडिया आज समाज हम बोलें तो एक पर्सन की वजह से बेनिफिट मिल रहा। एग्जाम्पल तो पहले भी मैंने सिखा दिए थे। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड, ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम और जीडीपी ऑफ ए कंट्री। तो दोनों एक ही टर्म है, जीडीपी बढ़ेगी तो नेशनल इनकम भी बढ़ेगी। वो हम नेशनल इनकम के चैप्टर में सीख लेंगे, अभी ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। अभी तो इतना सीखो कि जीडीपी मतलब वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए कंट्री एक साल के अंदर। अगर ग्रोथ बोलें तो ग्रोथ का मतलब होता है जीडीपी इंक्रीज हो रही है। दूसरी बात, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेटेड एंड हेल्दी पर्सन, ये तो बार बार सीख लिया आप तो, टू इकोनॉमिक ग्रोथ इज मोर देन द अनएजुकेटेड पर्सन। थर्डली, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ इंक्रीजेज द इनकम अर्निंग कैपेसिटी, ये भी सीख लिया हमने। नेक्स्ट फोर्थ, प्रोडक्टिविटी यानी आउटपुट पर यूनिट इनपुट जो होता है, प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल इंक्रीजेस, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और उसकी वजह से जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगी। सेकंड लास्ट, एजुकेटेड वर्कफोर्स एनकरेजेस इन्वेंशंस, इनोवेशंस एंड एब्जॉर्ब न्यू टेक्नोलॉजी। तो ये एक देश के लिए, एक इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नए नए इन्वेंशंस करना, इनोवेट करना। इनोवेट का मतलब है नए प्रोडक्ट्स, नए आइडियाज, एंड एब्जॉर्ब न्यू टेक्नोलॉजी। और नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो ये वर्कफोर्स उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। एंड लास्टली, एजुकेशन प्रोवाइड्स नॉलेज टू अंडरस्टैंड चेंजेस इन द सोसाइटी एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट। आपके पास एक ऐसी नॉलेज बेस होगा जिससे आप चेंजेस जो भी हो रहे हैं उसको समझेंगे और उसके अनुसार अपने आप को अडेप्ट कराएंगे। साइंटिफिक एडवांसमेंट जो हो रहे हैं उसको भी समझेंगे। तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स। नाउ दीज आर फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम सीबीएसई 2020 बोर्ड एग्जामिनेशन। इस साल जो बच्चों ने दिए थे उसमें पहला सवाल ये पूछा गया था इस साल के बोर्ड पेपर में, डिफाइन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। छोटा सा सवाल 1 नंबर के लिए, देखना कहीं स्लाइड में मिलता है क्या। दूसरा सवाल,
और इस तरह के सवाल बहुत आ रहे हैं जिसमें स्टेटमेंट दी जाती है, बच्चों को स्टेटमेंट नहीं समझ में आती है, आंसर क्या देंगे, इसमें देखो स्टेटमेंट क्या लिखी है। अब ध्यान से मेरी स्लाइड को सुना नहीं है तो ये क्या समझ में आ रहा होगा। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन गिव्स बर्थ टू इनोवेशन, इन्वेंशंस एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स। डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, येस और नो, सपोर्ट योर आंसर विद वैलिड आर्ग्यूमेंट। तो नंबर जो येस नो के नहीं है, वैलिड आर्ग्यूमेंट के हैं। हाँ, लेकिन अगर येस बोलेंगे तब तो कोई हम आगे, ये येस है इसका आंसर, अब तक तो समझ में आ गया होगा। नो बोल के स्टार्ट करने वाले हैं तो वैसे ही कट गया, तो 0 मिलने वाला है, 3 मार्क्स में से कुछ नहीं मिलने वाला है। एंड अगेन हमेशा लास्ट में मैं बोलता हूँ, राइट दी स्लाइड। पता नहीं कितने स्टूडेंट लिख रहे हैं, लिखने तो पड़ेंगे, आगे एक साथ लिखने पड़ेंगे, तो अभी साथ के साथ लिख लो। राइट दी स्लाइड्स एज नोट्स इन योर नोटबुक ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आई होप दैट आपने एक नोटबुक बना रखी है और आप उसमें रेगुलरली काम कर रहे हैं। और कोई डाउट्स है तो आप मेरे से, मैंने इसको बीच में भी बताया था इस वीडियो की कि आप स्टडी बेस में भी एक ऑप्शन होता है मैसेज का, तो मुझे मैसेज मिल रहे हैं, बच्चों ने पूछना भी स्टार्ट कर दिया है, उनको कहीं स्लाइड में दिक्कत आ रही है या जो मैं एक्सरसाइज देता हूँ उसमें दिक्कत आ रही है। तो कीप ऑन इम्प्रूविंग योर सेल्फ एंड होप फॉर द बेस्ट। May God bless you. Thank you. We'll continue this chapter in our next video. Thank you.